आज मैं आपको 3 दोस्तों के बारे में एक कहानी सुनाती हूँ। 3 दोस्त थे, वो एक ही जैसे माहौल में परवान चढ़े। उनकी एक जैसी सलाहियतें थी। इनमें से हर दोस्त 50,000 सालाना बनाता था। वो सब शादीशुदा थे और उनकी सेहत और वज़न तकरीबन बराबर थे। शादी के बाद इनके जिस्मों पर कुछ चर्बी भी जमा होना शुरू हो गई। जैसे एक दोस्त का नाम आमिर था, लेकिन वो खुश था, लेकिन ये कभी कभी शिकायत करता था कि कुछ भी तब्दील नहीं होता। दूसरा दोस्त अदील था। इसने छोटी छोटी गैर नुमायाँ तब्दीलियाँ लाना शुरू कर दी थी। रोज़ाना पुरकशिश सेहत और शख्सियत पर 10 सफ़ात पढ़ना शुरू कर दिए और काम के बारे में 30 मिनट मोटिवेशनल प्रोग्राम सुनना शुरू कर दिए। अदील अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाना चाहता है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो भी देना नहीं चाहता। वो अपनी रोज़ाना की खुराक से 125 कैलोरीज कम कर देना चाहता है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है और उसने वॉक भी शुरू कर दी है। वो इन चीज़ों को करने के लिए पुरज़्म भी है। वो जानता है कि ये सादा से काम है और वो आसानी से इन पर अमल भी कर सकता है। और तीसरा दोस्त जिसका नाम आकिल है, उसने चंद बेतुके काम किए। वो हाल ही में एक बड़ी स्क्रीन यानी टीवी ले आया खरीद कर, ताकि वो अपने पसंदीदा प्रोग्रामों से ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो सके। उसे मज़ेदार खानों की तरकीब बनाने वाला फूड चैनल बहुत पसंद था। उसने अपने कमरे में सॉफ्ट ड्रिंक भी भर रखी थी और जी भर कर पीता है। साफ ज़ाहिर है कि आकिल पुरलुत्फ़ ज़िंदगी गुजारना चाहता है। अगले 5 माह में तीनों में फ़र्क रोनमा नहीं होता। अदील अपनी किताबों का मुताला जारी रखता है। आकिल अपनी ज़िंदगी के मज़े लूट रहा है और बहुत कम हिलता जुलता है। आमिर इसी तरह ज़िंदगी गुजार रहा है जैसे वो हमेशा गुजार रहा था। हर दोस्त का अपना लाइफस्टाइल है और वो इसे जारी रखे हुए हैं। 5 माह में भी कोई ज़्यादा अरसा नहीं। इस दौरान कोई वाज़ेह तब्दीली रोनमा नहीं हुई और वो तीनों तकरीबन एक जैसे ही दिखाई देते हैं। 10 माह बाद इनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती, जबकि 13 माह के बाद कुछ फ़र्क इनमें महसूस होना शुरू हो गया। लेकिन 25 माह गुजरने के बाद इनके जिस्मों और ज़िंदगियों में वाज़ेह फ़र्क आ जाता है। 31 महीने में ये फ़र्क चौंका देने वाला है। आकिल जो है वो बहुत मोटा हो चुका है, जबकि अदील दुबला पतला है। रोज़ाना सिर्फ 125 कैलोरीज अपनी खुराक से कम कर देने से 31 माह बाद अदील का अपना वज़न 33 पाउंड कम कर चुका है, यानी 940 दिन में फ़ी दिन 125 कैलोरीज़ की कमी, यानी 1,17,500 कैलोरीज़ की बचत। और 3,500 कैलोरीज़ कम करने से जिस्म का 1 पाउंड वज़न कम किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1,17,500 कैलोरीज़ कम करने से अपना वज़न 33.5 पाउंड कम करने में कामयाब हुआ। इस तरह कंपाउंड इफ़ेक्ट काम कर गया। जबकि आकिल ने 125 कैलोरीज़ ज़्यादा ली और इसका वज़न अदील से 66 पाउंड ज़्यादा हो गया, जबकि ज़ाहिरी फ़र्क वज़न के फ़र्क से कहीं ज़्यादा है। अदील ने तकरीबन 1000 घंटे अच्छी किताबें पढ़ने और पर्सनल डेवलपमेंट की ऑडियो सुनने में गुजारे, और यूँ उसने जो नई मालूमात सुनी उनसे उसे बेहतर होने का शऊर आया, जिसे पढ़ कर ये उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त हो गई। जबकि आकिल जो नाखुश है और उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी में बहुत से पेचो खम है। और आमिर बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो आज से 2-2.5 बरस पहले था। सो इसके लिए वो इन चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा परेशान रहता है, और यही कंपाउंड इफ़ेक्ट का पहला असर है। और ये कंपाउंड इफ़ेक्ट का पहला एक पहलू भी है। इससे लोग फ़ायदा नहीं उठाते बल्कि नुकसान करते हैं, और वो है इसका खुद ही फ़ौरी कोई नतीजा ना देना, यानी इससे फ़ौरी तौर पर तो कोई नतीजा हासिल नहीं होता। इसी तरह छोटे छोटे काम करें और करते रहें, इनको छोड़ें ना बल्कि करते रहें। इस किताब में डैरन हार्डी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं वो करते रहें। ये ना सोचें कि इसका फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा, क्योंकि जब आप थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे, यानी वो कुछ अरसे बाद इसका नतीजा बहुत बड़ा निकल सकता है। क्योंकि कोई भी चीज़ एकदम से तो नहीं हो सकती। आप कोई भी काम इस्तकामत से करते रहें, डटे रहने की वजह से ही कंपाउंड इफ़ेक्ट आता है। कंपाउंडिंग इकट्ठी हो जाती है तो वो कामयाबी होती है। यानी जो भी आप दुनिया में बड़ी से बड़ी कामयाबी देख रहे हैं, तो इसके पीछे लाजमी इस्तकामत मौजूद है। इसी तरह दुनिया का कोई भी फेलियर देख लें, इसके पीछे भी इस्तकामत होती है। कोई इंसान जब इस्तकामत के साथ गलती करता है तो वो फेल होता है। जैसा कि सब जानते हैं कि आइंस्टाइन भी कंपाउंड इफ़ेक्ट को दुनिया का 8वां अजूबा करार दिया था। उन्होंने कहा था कि जो कंपाउंड इफ़ेक्ट है वो दुनिया का 8वां अजूबा है। डैरन हार्डी जिन्होंने ये किताब लिखी है, उसके बारे में ये बताती चलूँ कि वे मैगज़ीन के एडिटर हैं, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुक्स भी लिखी हुई हैं। ये उनकी काफ़ी अच्छी किताब है और इसका ये चैप्टर नंबर 1 है जिसके बारे में बताया है, और यही इनके कंपाउंड इफ़ेक्ट है।
جس کا عنوان ہے کمپاؤنڈ افیکٹ ان ایکشن، یعنی ایکشن کے ساتھ یہ اس چیپٹر میں انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ شکریہ۔